Hello everyone, welcome to another video of comprehensive biology learning. In today's video we are going to speak about lesson number 8, how do organisms reproduce, of class 10 biology. If you are new, make sure you subscribe to this channel for all the biology concepts related to class 10th. So let's get started. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये एक चैप्टर है जो हमें ये जानने में हेल्प करेगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं एंड अपने स्पीशीज़ को प्रोपगेट होने में हेल्प करते हैं. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो दो वर्ड्स से मिलके बना है, री एंड प्रोडक्शन. री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग इट्स ओन काइंड. सो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप का एक ऑर्गेनिज्म दोबारा बनाए या फिर इफ इट मेक्स इट अगेन, देन द प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़. यूजुअली क्या होता है, जो डीएनए एक ऑर्गेनिज्म में होता है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट प्रोजेनी ईदर एज इट इज़, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, या फिर देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए व्हेन इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Variation. Variation means changes in the characteristics of organisms. It is important for the survival in changing environment. Variation का मतलब ही होता है बदलाव. जब किसी organism के characteristics में changes हो जाए और वो changes next generation में transfer हो with the help of DNA, then it is termed as variation. ऐसा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके के environment में हम आज रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी वैसा ही रहे. जो environment है, it keeps on changing, so that we better adapt to it, so that we adjust to it. Variations is very very important. अगर variation नहीं होंगे, if we live with the same set of characteristics, अगर environment change हो जाता है, we will not be able to survive. Hence variation is very very critical for the survival of a particular species in changing environment. Next, we must understand how do single-celled organisms survive and reproduce. The mode of reproduction which they follow is asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा. देर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स जैसा कुछ नहीं होता. यंग वन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट. वाई? बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सो ऑब्वियसली देर विल बी ओनली वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ डीएनए विच विल गेट ट्रांसपोर्टेड, है ना, टू द प्रोजेनी. There are various types of asexual reproduction which are undergone by various organisms. Let's have a look at them one by one. सबसे फर्स्ट है फिजन, सेल डिवीजन टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स. फिजन का मतलब ही होता है डिवीजन. इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है सो एज टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, जैसे कि अमीबा, प्लाज्मोडियम. जो पेरेंट सेल होता है, फॉर एग्जांपल अमीबा में जो पेरेंट सेल होता है, आफ्टर मेच्योरेशन इट्स starts getting stretched from both the ends and all the cellular material duplicates. Finally the cell divides into two new individuals. क्योंकि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, इसीलिए हम इसे बाइनरी फिशन कहते हैं. वेराज इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, एक सेल बहुत सारे डिविजन्स करके बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स बना लेता है. बिकॉज देर आर मैनी इंडिविजुअल्स दैट आर गेटिंग फॉर्म्ड, दिस फिजन इज नोन एज मल्टीपल फिजन, मीन्स डिविजन मैनी अ टाइम्स. ओके. नेक्स्ट कम्स फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग. organism breaks into fragments and these fragments form new organism. जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म, वो अपनी बॉडी को फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर लेगा, यानी कि पार्ट्स में ब्रेक कर लेगा, एंड ईच फ्रैगमेंट विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, जैसा कि स्पायरोगायरा में होता है. आफ्टर स्पायरोगायरा मैच्योर्स, इट ब्रेक्स डाउन एट सर्टेन पॉइंट्स and the fragments develop into new spirogyra as a whole organism. Next is regeneration. Regeneration is also a kind of fragmentation. Only difference is regeneration में special cells are involved. Certain parts of the body form new individual, जैसे कि प्लेनेरिया में होता है. प्लेनेरिया को अगर हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में, then each individual part develops into a new organism only if it is cut at certain places. It means
the entire body cannot be cut at any plane and develop into a new individual. It means हमें specific plane या फिर specific place पर ही अगर वो organism cut हो या फिर fragment हो, only then it can regenerate and form a new organism. Next is budding. An outgrowth develops at specific site on the body of the parent. Then the bud becomes mature, it detaches and forms a new individual. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी पे एक पार्ट जो होता है स्वोलन होने लगता है एंड इट फॉर्म्स एन आउटग्रोथ विच इज़ कॉल्ड एज द बड. ये बड बड़ा होने लगता है एंड दैट बड ग्रोज. वंस इट बिकम्स मेच्योर इट डिटैचेज या फिर सेपरेट हो जाता है पेरेंट से एंड द बड फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल. दैट इज अ प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट in hydra, sometimes in yeast. Yeast also reproduces with the help of budding. Next, vegetative propagation. Growth of plants from parts like roots, stems, leaves. जब हम plant को grow करें from any part other than seeds, so that process will be known as vegetative propagation. जैसे कि पोटैटो में हम देखते हैं, अगर हम एक पोटैटो ट्यूबर लें तो उसके ऊपर हमें कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं. दैट दोज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज बड्स. अगर हम पोटैटो को उस जगह से स्लाइस करें और उस पीस को ले जाके सॉइल में, इफ़ वी बरी इट एंड इफ़ यू वाटर इट, a new plant will come out of it. It means the potato grew out of a bud instead of a seed. So if we grow plant without seeds with various parts of the plant, it will be termed as vegetative propagation. जैसे कि रोज, बनाना, इन सब में भी किया जाता है. Next is spore formation. Spore formation basically is helpful in the reproduction of fungi. इसमें क्या होता है, जो फंजाई होता है इसमें एक पार्ट है विच इज़ नोन एज स्पोरेंजिया. इनसाइड स्पोरेंजिया स्पोर्स आर स्टोर्ड. स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं. जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाते हैं दे ब्रेक ओपन एंड द स्पोर्स आर रिलीज्ड इन एयर. जब ये स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं एंड इफ दे फाइंड अ सूटेबल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो कि न्यूट्रिटिव हो, दे लैंड ऑन इट एंड दे फॉर्म अ न्यू फंजाई इंडिविजुअल. इट मीन्स स्पोर्स जब एक सुटेबल प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम ब्रेड रख देते हैं तो ब्रेड के ऊपर अगर फंजाई के स्पोर्स आके रेस्ट करने लगे, दे फाइंड न्यूट्रिशन एंड दे ग्रो आउट इनटू अ न्यू फंगल कॉलोनी. दैट इज हाउ फंगस रिप्रोड्यूसेस. I hope you are clear with the various methods of asexual reproduction. If you have any doubt, just mention in the comment box. I'll be happy to help you. I'll see you in the next video. Thank you.